अभी हम अयोध्या के सरयू तट के किनारे हैं। हमारे साथ आप देख सकते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति मिले हैं जिनकी ठीक पीछे आप दिखा सकते हैं। ये देखिए, सबसे पहले तो आप देख सकते हैं संजीत पासवान, जिनका नाम है पैदल पद यात्रा देवघर से श्री राम जन्मभूमि अयोध्या। जहाँ पे अभी हम खड़ा हैं, ये कहीं ना कहीं अयोध्या जगह है और श्री राम जन्मभूमि का ये जन्म स्थल है, जहाँ पे 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। इधर देख लीजिए आप, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाले हैं और ये झारखंड से चल करके कहीं ना कहीं आप अयोध्या पहुँचे हैं। क्या कुछ उद्देश्य लेकर के आप झारखंड से आप पैदल चल के कहीं ना कहीं आप अयोध्या पहुँचे, क्या कुछ उद्देश्य आपका? सबसे पहले जय श्री राम, जय श्री राम, जय। हाँ, झारखंड से मैं दिसंबर 18 तारीख को 10:50 में वहाँ से निकला था, अपनी यात्रा शुरू की थी और 13 तारीख को शाम को 4 बजे 4:30 बजे मेरी यात्रा सफल हुई थी, ख़त्म हो गई थी यहाँ पे। अरे झारखंड से जब आप निकले थे, रोड में रास्ते पे किसी कोई परेशानी, क्योंकि आप पैदल आ रहे थे, ऐसा नहीं है कि आप कभी गाड़ी का भी सहारा लिए थे कहीं कहीं? क्या नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अभी अपने पूरी यात्रा में और अब तक ख़त्म करने के बाद भी, अब तक जब तक भगवान श्री राम के दर्शन नहीं होते, मैं किसी भी वाहन का, साइकिल से लेकर के किसी भी प्रकार का वाहन का अब तक उपयोग नहीं किया हूँ और आगे भी नहीं करूँगा जब तक मुझे दर्शन नहीं मिले। किस उद्देश्य से आप वहाँ से निकले हैं? बस भगवान श्री राम को प्रसाद अर्पण करना है, भगवान भोलेनाथ का, उनके भगवान का। कहा जाता है आप जिस भोलेनाथ का प्रसाद लेकर के आप आए, कहीं ना कहीं राम जी उनके अनन्य भक्त थे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, राम भगवान के अनन्य भक्त भोलेनाथ और भोलेनाथ के अनन्य भक्त है राम भगवान जी। अच्छा, आप यहाँ पे आए हैं कि और बताइए, जो कितना बदलाव आपको अयोध्या में आने के बाद दिखने को मिल रहा है? क्या लग रहा है अयोध्या में योगी जी के सरकार में क्या राम राज्य सच में आपको दिख रहा है? आप जिस नगरी से आते हैं वहाँ भी कहीं ना कहीं भोलेमय है, पूरा भोले बाबा का नगरी है। हाँ, वो झारखंड है, लेकिन झारखंड जमशेदपुर से हूँ मैं, लेकिन मैं भोले देवघर से चला हूँ और यहाँ जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तो यहाँ देखने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि सभी राज्यों में अगर बीजेपी योगी जैसा सरकार है, योगी आदित्यनाथ जैसा सरकार आ जाए तो राम राज्य दूर नहीं है। अच्छा, बिल्कुल। अरे अयोध्या में क्या राम राज्य आपको दिखने को मिलता है कि नहीं मिलता है, सब बताइए। ऐसा है कि राम राज्य मैंने कभी देखा नहीं है, लेकिन सभी जगह पे, सभी दीवारों पे जो कलाकृतियाँ अलग अनुभूति होती है कि नहीं? हाँ, बहुत बहुत जो कलाकृतियाँ उकेरी गई हैं, भगवान श्री राम के युग को दर्शाया गया है, यही तो राम राज्य है। अब कलयुग में ऐसा राम राज्य तो सभी जगह में ऐसे ही मिलेगा, यही है। कई लोग विरोध भी कर रहे हैं इस चीज को लेकर के। अरे, जब विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं वो इस बात को स्वीकार रहे हैं कि ये प्रगति की ओर जा रहा है। हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो बहुत ही प्रगति की ओर जा रहा है। विरोध करने से ये चलिए देख सकते हैं, हम लोग अभी सरयू तट के किनारे हैं और यहाँ पे हमें ये मिले संजीत पासवान जी नाम है इनका, जो कि झारखंड से चल के कहीं ना कहीं ये देवघर से चल के श्री राम जन्मभूमि अयोध्या पहुँच चुके हैं। और अभी आप देख सकते हैं चारों तरफ, एक बार आप घुमा करके दिखा दीजिए कितना सफाई सुथरा यहाँ किया गया और कितने अच्छे कहीं ना कहीं अयोध्या का एक अलग सा एक माहौल आपको दिखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं आप जब यहाँ पर आएंगे तो कहीं ना कहीं अपने आप आपके अंदर एक अलग अनुभूति होगी, एक राम में एक अलग फील होगा कि लगेगा कि कहीं ना कहीं हम लोग सच में किसी भगवान के एक आस्था का केंद्र इतने अच्छे से बन चुका है, आस्था का केंद्र बन गया हमारा अब कहीं कहीं अयोध्या। और ये देखिए, सबसे बड़ा बात ये, संजीत पासवान जी पैदल पद यात्रा करके अयोध्या से झारखंड से आए हैं अयोध्या और इनका एक कहना है कि भगवान शिव का ये प्रसाद लाएं और राम लला को आप कहीं ना कहीं भेंट करेंगे और इस उद्देश्य से आए हैं। और ये काफ़ी एक बात से और ये प्रसन्न है कि ऐसा एक बात, ये बहुत ही अच्छी बात बोले कि योगी जी ऐसा सरकार कहीं कहीं पूरे भारत में होना चाहिए, पूरे भारत में होना चाहिए। मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूँ, पूरी तरह से 100% कि ये समर्थन करता हूँ कि योगी जैसा सरकार होना चाहिए। दूसरा है कि अभी सुबह में ही मैं कहीं रुका था जहाँ पे लौ जल रही थी, तो वहाँ रुका था। वहाँ बात करने से ये पता चला है कि ये जो करप्शन है, जो बीच बीच में दंगा फसाद होता रहता था, वो लगभग पूरी तरह से यहाँ खत्म हो चुका है। तो ये भी एक बहुत अच्छा संदेश जाता है कि ऐसी सरकार पूरे भारत में होनी चाहिए। पूरी भारत में कहीं योगी जैसी सरकार होना चाहिए। बाकी आप लोग भी अगर ये पैदल चल के आए गए हैं, झारखंड से आए, यूपी में, और दिखाइए इस साइड दिखा सकते हैं आप। अभी हम सरयू तट के किनारे हैं, देख सकते हैं कितना सफाई सुथरा का ध्यान रखा गया है। जब यहाँ देखिए नीचे आप दिख रहा होगा भगवान शिव का, यहाँ पे सब आते हैं मुक्ति प्राप्त करने के लिए,
जो भी अपने पिंडदान भी करने आते हैं। और इस साइड दिखा दिए कितना साफ़ सुथरा रखा गया है। हालांकि ऐसा आपको भारत के अन्य कई क्षेत्र में ऐसा दिखने को नहीं मिलेगा। लगभग ये कहेंगे यूपी में इस तरीके से विशेष अब ध्यान रखे जाना लगा है, क्योंकि 22 तारीख को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा है। बाकी आप लोग भी आइए यूपी 22 तारीख के बाद आइए और रामलला का दर्शन कीजिए और कहीं ना कहीं अपने आप को भगवान का एक भक्तिमय होने का एक परिभाषा दीजिए और आइए इस सरयू तट के किनारे पे अयोध्या आइए और घूमिए और भगवान से आशीर्वाद लीजिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं जरूर आइएगा अयोध्या। कमेंट बॉक्स के माध्यम से देखते रहिए बिहार 24। धन्यवाद।